देशना प्रारंभ करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजः शृण्वन्तु सगमोकदम् धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा केचो मनुष्यपतिलाभो केचो मच्चन जीवितं केचन सदम्मदेशन केचो नवोपदो। महाकारुणिक तथागत भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित आदि मध्य अंत पर्यंत कल्याणकारक सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष धम्म देशना कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं कि जो मनुष्य पति लाभो, ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना बहुत ही दुर्लभ है। इतने अनगिनत प्राणी है दुनिया में। हाँ, एक जंगल में जितना चींटियां मिलता है, दुनिया भर के इंसानों को एक जगह रखा तो भी वो चींटियों से कम ही होगा। मतलब एक जंगल में मिलने वाले चींटियां भी दुनिया भर के इंसानों से ज्यादा है। ऐसे जंगल तो दुनिया में कितना है। तो इस तरह से देखा जाए तो इतने सारे प्राणी जगत में ये मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, अल्प है, गौण है, न्यून है, बहुत ही कम मिलता है। तथागत बुद्ध कहते हैं किच्छु मनुष्य पति लाभो, मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है। किच्छु मच्चान जीवितम, मनुष्य हो के मनुष्य की तरह जीना ये भी दुर्लभ है। दुनिया में जीने वाले बहुत सारे हैं, मनुष्य होके भी इतना दुर्लभ जीवन मिला। फिर भी मनुष्य देखो यहाँ, बाजार में जाओ, रास्ते में जाओ, इतने गुस्से भर भर के रहता है, इतना द्वेष भाव भर भर के रहता है। हाँ, अगर वहां थोड़ा भी एक्सीडेंट हुआ तो दुनिया भर के लोग वहां झगड़ा करने के लिए, झगड़ा देखने के लिए जमा हो जाता है। अच्छे जगह पे जाता ही नहीं, बुरे बुरे जगह पे लोग भीड़ के भीड़ जाते हैं। तो मनुष्य हो के भी मनुष्य की तरह जीने वाले बहुत ही कम है। दुनिया भर के लोगों में जो दुर्लभ मनुष्य है, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए भी है कि हम में चिंतन मनन करने की शक्ति है, हम में विवेक बुद्धि है, हम में प्रज्ञा है। अच्छे बुरे कुशल अकुशल पाप धर्म के पहचान हम कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, जितने भी गलत है अकुशल है पाप है उससे दूर हो सकते हैं। और जितने भी अच्छे है कुशल है धर्म है उसमें आगे बढ़ सकते हैं। इतना दुर्लभ जीवन है, फिर भी मनुष्य मनुष्य की तरह जी नहीं पाते, इसलिए इस तरह से जीने वाले बहुत ही दुर्लभ है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं कि छंग सद्धम्म देशनम, ये सद्धर्म सुनने को मिलना भी बहुत ही दुर्लभ है। दुनिया भर में
धम्म के नाम पे अनगिनत धम्म है। इतने सारे धम्म है, इतने सारे धम्म है। तथागत बुद्ध के मूल वाणी संग्रहित त्रिपिटक ग्रंथ, त्रिपिटक में सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये तीन त्रिपिटक आता है। उसमें से सुत पिटक में 5 ग्रंथ आता है, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंतर निकाय, कुदक निकाय। उसमें से पहला ग्रंथ दीघ निकाय। दीघ निकाय में 34 बड़ा बड़ा लंबा लंबा सूत्र आता है। उसमें से पहला सूत्र ही ब्रह्मजाल सूत्र है। ब्रह्मजाल सूत्र में तथागत बुद्ध एक उदाहरण द्वारा समझाते हैं। जिस तरह से एक छोटा सा तालाब है, वो तालाब में अनेक तरह के मछलियां पाल के रखे हैं। और किसी दिन वो मछली पालने वालों ने वो जितने तालाब है उतना ही बड़ा जाल, और जाल में भी छोटे छोटे छेदी है, मतलब एक भी मछली वहां से बच के नहीं जा सकते। उस तरह के जाल को वो तालाब में डालेंगे तो जितने भी मछलियां तालाब में है उसमें आ जाएगा, बचना मुश्किल हो जाएगा। एक साथ छोड़ के सबके सब वो जाल में फंस जाएगा। उसी तरह दुनिया में भी ब्रह्म जाल समान, अर्थ जाल समान इस तरह के धम्म के नाम पे अनेक अनेक धम्म इस दुनिया में फैला हुआ है। और ऐसे धम्म में सही धम्म मिलना, सद्धम्म मिलना बहुत ही दुर्लभ है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं दुनिया में हजारों, सैकड़ों, हजारों, अनेक अनेक वाणी सुनने से भी अर्थयुक्त धम्म की एक वाणी सुनना ये बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा मंगल है। इसलिए दुनिया में सही धम्म सुनना ये भी मंगल है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं किच्छु बुद्धान उत्पादो, दुनिया में बुद्ध का उत्पन्न होना भी दुर्लभ है। बुद्ध का उत्पन्न होते इसलिए है कि दुनिया में लोगों की हित कल्याण कर सके। एक बुद्ध दुनिया में उत्पन्न हुआ तो वहां हजारों, लाखों, करोड़ों लोग दुख मुक्त मार्ग फल में प्रतिष्ठित होते हैं। श्रोतापति, सकितागामी, अनागामी, अरहत, ऐसे दुख मुक्ति के मार्ग फल में प्रतिष्ठित होते हैं। जो जो पुण्य करने वाले हैं, जो जो पुण्य करने की कैपेसिटी रखता है, क्षमता रखता है, वो ऐसे लोग बुद्ध के संपर्क में आते ही एकदम वैराग्य धम्म उत्पन्न करते हुए दुख मुक्ति के मार्ग पे इस तरह वीर पराक्रम से आगे बढ़ते हैं कि वो जल्दी ही मार्ग फल प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए दुनिया में बुद्ध का उत्पन्न होना ये बहुत ही दुर्लभ है। एक बुद्ध उत्पन्न होने के बाद लाखों, करोड़ों, अरबों लोग वहां दुख मुक्त हो सकते हैं। तो इसमें किच्छु मनुष्य पति लाभ हो, मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है। मतलब हम मनुष्य है, हम इंसान है। हम इंसान है तो ऐसे दुर्लभ जीवन हमें प्राप्त हुआ है, इतना दुर्लभ जीवन है। और इस दुनिया में या तो अच्छा रहता है या तो बुरा रहता है। अच्छे को कुशल, बुरे को अकुशल। जो अच्छा करता है उसको अच्छा परिणाम आता है, जो बुरा करता है उसको बुरा परिणाम आता है। अकुशल कर्म करने वाले को बुरा परिणाम व दुर्गति मिलता है, और कुशल कर्म करने वाले को अच्छा परिणाम या सुगति मिलता है। और आप लोगों को पता है ना कि हम मनुष्य सुगति में है। मनुष्य से लेके देवलोक, ब्रह्मलोक, महाब्रह्मलोक, जो 27 भुवन है, सारे के सारे सुगति में आता है। और मनुष्य से नीचे नरक, प्रेत, तिर्यक, असुर, ये 4 जो भूमि है इसे दुर्गति माना जाता है। अगर ये दुर्लभ जीवन हमें प्राप्त हुआ है, इतना ये दुर्लभ ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, तो मनुष्य जीवन सुगति में है, तो सुगति प्राप्त करने के लिए पुण्य लगता है। तो हमने बहुत सारा पुण्य करके आए हैं, इसलिए हमें ये सुगति प्राप्त हुआ है, इसलिए हमें ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। तो ये तो मानना ही पड़ेगा कि हम पुण्यवान हैं। हम पुण्यवान है, ऐसे पुण्यशाली ये जीवन हमें मिला है। तो हमेशा याद रखना है ये दुर्लभ जीवन में हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।
हमेशा एक बात याद रखना है, सबे सता कम सका, या जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही परिणाम मिलता है। अच्छा करने वाले को अच्छा, बुरा करने वाले को बुरा। कर्म बोले तो काम, जो हम शरीर से करते हैं, वाणी से बोलते हैं, मन से सोचते हैं। हम्म? तो अच्छा कर्म जो करता है उसको अच्छा ही मिलेगा, बुरा कर्म जो करता है उसको बुरा ही मिलेगा। ये कर्म और कर्म फल में विश्वास रखना है। अगर अच्छा करने से अच्छा मिलेगा और हम सारे के सारे अच्छा ही चाहते हैं, तो इतना दुर्लभ जीवन हमें मिला है, प्राणी जगत में इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है, इतना पुण्यशाली जीवन मिला है, तो हमने कितना पुण्य किया, यहाँ तक आते आते कितना धर्म संचय किया। देखो, सामान्य जीवन में भी जितना ज्यादा हम पैसा कमाएंगे उतना ज्यादा खर्चा कर पाएंगे, जितना ज्यादा पैसा हम संग्रह करके जमा करके रखेंगे उतना ज्यादा हम खर्चा कर पाएंगे। अगर हाथ में पैसा ही नहीं रहे तो हम क्या दान देंगे, क्या खर्चा कर पाएंगे, क्या अपने आवश्यकता की वस्तु खरीद पाएंगे, कुछ नहीं कर पाते। मगर पैसा जमा रहा, हाँ ये पुण्य करना है करो, ये दान देना है दो, ये सामान चाहिए लो, हाँ एकदम तुरंत तुरंत कर सकते हैं। उसी तरह जीवन में हमने बहुत सारा पुण्य धर्म संग्रह करके रखा तो जीवन में बहुत ही सुख शांति भी आएगा। तो हमें सुख शांति चाहिए, ये दुर्लभ जीवन को सफल सार्थक होना चाहिए, तो उसके लिए हमें खूब सारा पुण्य ही करना है, काम नहीं करना है। तो यहाँ तक आते आते इतने जीवन जीते जीते हमने पुण्य ज्यादा किया या धर्म ज्यादा किया, ये हमेशा याद रखना है। क्योंकि इतने दुर्लभ जीवन प्राप्त होने के बावजूद भी अगर गलत किया, अगर अकुशल किया, अगर पाप किया, तो वो तो सर के बल पे ही नीचे गिरना है। और एक बार नीचे गिरा, एक बार मनुष्य जीवन से पतन हो गया, फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त होना, फिर से सुगति प्राप्त होना मुश्किल ही नहीं, बहुत 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 ही मुश्किल है। देखो ना, हम मनुष्य है, हमें अच्छे बुरे की पहचान है, हम चाहे तो हर बुराई से दूर हो सकते हैं, हर अच्छाई कर सकते हैं, इसके बावजूद भी हम बुराई से दूर नहीं हो पाते, अच्छाई में आगे नहीं बढ़ पाते। इतना दुर्लभ जीवन होने के बावजूद भी, और अच्छा न कर पाने की वजह से, बुरे से दूर न होने की वजह से सर के बल दुर्गति में पतन होते हैं। तो जहां लोगों को या प्राणियों को पाप धर्म का पहचान ही नहीं है, तो वो पाप से क्या दूर हो पाएंगे, पुण्य में क्या आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए एक बार मनुष्य जीवन से पतन हो गया तो फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त होना बहुत ही मुश्किल है। बौद्ध जगत में एक उदाहरण आता है कि कितना दुर्लभ है, कितना मुश्किल है। तो उदाहरण ऐसा है, एक विशाल समुद्र है, बहुत ही अथाह विशाल समुद्र है। समुद्र में एक बांस की छड़ी है, और वो बांस की छड़ी में भी छोटा सा एक छेद पड़ा है। और वो बांस की छड़ी एक जगह टिका नहीं रहता, जहां जहां हवा बहता है वहां वहां जाता है, जहां जहां छाल तरंग चलता है वहां वहां चलता है, कभी पूर्व, कभी पश्चिम, कभी उत्तर, कभी दक्षिण। इतने विशाल समुद्र में यहाँ वहां इधर उधर पड़ा रहता है वो बांस की छड़ी। और वही समुद्र में एक कछुआ भी रहता है, और वो कछुआ भी अंधे है, आंखों से अंधे है, कुछ दिखाई नहीं देता। और वो भी 100 साल तक समुद्र के नीचे गहराई में रहता है, और 100 साल में एक ही बार अपना सर ये समुद्री सतह से बाहर निकालता है, एक ही बार, फिर से 100 साल तक अंदर ही। विशाल समुद्र में एक बांस की छड़ी, उसमें छेद है। विशाल समुद्र के अंदर एक अंधे कछुआ रहता है जो 100 साल में एक ही बार अपना सर, हाँ, ये सतह में निकालता है। तो तथागत बुद्ध पूछते हैं, वो बांस के छड़ी के जो छेद है उसमें वो अंधे कछुए अपना सर डाले, ऐसा हो सकता है क्या? अगर हो सकता है तो कितना समय लगेगा? हम्म अंधे कछुए, एक ही जगह टिका न रहने वाले वो बांस की छड़ी, और उसमें भी छोटा सा छेद,
जिसमें वो कछुए का सर ही जा सकता है। तो 100 साल में एक बार अपना सर ऊपर निकालने वाला वो अंधे कछुए वो बांस के छड़ी के छेद में डाले, हो सकता है क्या? संभव है क्या? डाल पाएंगे क्या? देखा जाए तो नहीं। वो अंधे कछुए वो छेद में डाले, नहीं हो सकता, संभव ही नहीं। पर इसमें भी महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, सुनिए, तथागत बुद्ध कहते हैं अगर चीर काल तक वो अंधे कछुए नहीं मरा और चीर काल तक वो बांस के छड़ी भी नष्ट नहीं हुआ, तो वो समय ही जल्दी आएगा। वो समय ही जल्दी आएगा जब अंधे कछुए अपना सिर सतह में निकालते समय वो बांस के छड़ी के छेद में अपना सर डाले, वो समय जल्दी आएगा। मगर एक बार मनुष्य जीवन से पतन हो गया तो फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त करना उससे भी कईयन कईयन ज्यादा मुश्किल है, उससे भी कईयन ज्यादा मुश्किल है। देखो, विशाल समुद्र के वो बांस के छड़ी के छेद में आंखों से देखने वाले वही ढूंढते ढूंढते चला तो भी वो अपना सर उसमें नहीं डाल पाएंगे, ढूंढ भी नहीं पाएंगे इतने विशाल समुद्र में। फिर भी अंधे कछुए भी वो बांस के छड़ी के छेद में जल्दी ही डालेगा, जल्दी ही डालेगा। अगर चीर काल तक वो अंधे कछुए नहीं मरा, चीर काल तक वो बांस के छड़ी नाश नहीं हुआ तो। मगर एक बार मनुष्य जीवन से पतन हो गया तो फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त होना उससे भी कहीं कहीं मुश्किल है। इसका अर्थ यही हुआ कि मनुष्य जीवन से एक बार पतन हो गया तो फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त होना बहुत ही बहुत ही दुर्लभ है। ये मनुष्य जीवन हम हर चीज को सोच सकते हैं, चिंतन मनन कर सकते हैं, विवेक बुद्धि से विचार कर सकते हैं, प्रज्ञा से एकदम गहराई से जान सकते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा करने से अच्छा होगा, ये बुरा करने से बुरा होगा, ये पाप है, ये धर्म है, ये कुशल है, ये अकुशल है, ये उचित है, ये अनुचित है, ये योग्य है, ये अयोग्य है। हर चीज हम अच्छे से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और हम चाहे तो हर बुराई से दूर रह सकते हैं, निर्दोष जीवन जी सकते हैं। और हम चाहे तो हर पुण्य, हर धम्म, हर गुण धर्म को ग्रहण करते करते आगे बढ़ सकते हैं, दुख मुक्त भी हो सकते हैं। ऐसा मनुष्य जीवन है। इतना दुर्लभ जीवन, इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन, फिर भी नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, ध्रुव नहीं है। ये जीवन भी हमेशा इसी तरह नहीं रहेगा। देखो ना, इतना दुर्लभ जीवन कितने साल तो बचपन में चला जाता है, और जवानी आ गया तो भी दुनिया भर के टेंशन, दुनिया भर के डाउट, मतलब संदेह, ये करूं वो करूं में ही चला जाता है, करियर बनाने में ही चला जाता है, फिर उसके बाद परिवार में ही चला जाता है, फिर उसके बाद धन संपत्ति कमाने में चला जाता है, उसके बाद बुढ़ापे में चला जाता है। इतना दुर्लभ जीवन में क्या करते हैं, क्या कर पाते हैं? हम्म? इतने दुर्लभ जीवन है, नित्य नहीं है, एक दिन मरना ही है, ऐसे जीवन है। हमेशा रहने वाले जीवन भी नहीं, हमेशा जवानी रहे ऐसा भी जीवन नहीं है। हाँ, ऐसे जीवन में भी हम अच्छे बुरे पहचान करके बुराई से दूर नहीं हो पाते, अच्छाई में आगे नहीं बढ़ पाते, हम नहीं कर पाते। हम्म, तो एक बार मनुष्य जीवन से पतन हो गया तो मनुष्य छोड़ के बाकी किसमें चिंतन मनन करने की शक्ति है, किसमें विवेक बुद्धि है, किसमें प्रज्ञा है? अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं कर पाएंगे, पाप धम्म समझ ही नहीं पाएंगे, तो पाप से कहाँ दूर हो पाएंगे, धम्म में कहाँ आगे बढ़ पाएंगे? तो ऐसे जीवन तो तथागत बुद्ध कहते हैं दल दल में फंसे पत्थर के समान। वो पत्थर निरंतर नीचे 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 ही जाएगा, अपने आप वो ऊपर कभी नहीं आ सकता। हम्म
इसी तरह एक बार मनुष्य जीवन से पतन हो गया तो फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त होना बहुत ही दुर्लभ है। इसलिए हमेशा याद रखो, सजग रहो, सचेत बनो। इतना दुर्लभ जीवन मिला है, अप्रमादी बनो। होश रखो कि हम क्या कर रहे हैं, कुशल कर रहे, अकुशल कर रहे, पाप कर रहे, धर्म कर रहे। इतनी दुर्लभ जीवन मिला है तो ये दुर्लभ जीवन को सफल सार्थक बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ध्यान देना बहुत जरूरी है। अपने आप को ध्यान देना जरूरी है। अगर हमने गलत भी किया हो, अगर हमने पाप भी किया हो, अकुशल भी किया हो, किया तो किया, अब क्या कर सकते हैं? उसको हम करेक्शन तो नहीं कर सकते, उसी को याद कर करके पछताव कर करके जिंदगी तो खत्म नहीं कर सकते। तो ऐसे में जो गया गया, वो हमारे हाथ में अभी नहीं है। भविष्य वो भी हमारे हाथ में नहीं है, पर ये वर्तमान समय हमारे हाथ में है। हम चाहे तो ये वर्तमान समय खूब अच्छे से बिता सकते हैं। कितना भी हमने गलत किया हो, कितना भी पाप किया हो, कितना भी अकुशल किया हो, पर वर्तमान समय में अरे मैंने तो पाप किया, मैंने तो अकुशल किया, मैंने तो गलत किया। अब सजग सजग बनो, सचेत बनो। आगे से ऐसे पाप मत करो, ऐसे गलत गलतियां मत दोहराओ, ऐसे अकुशल मत करो। फिर खूब अच्छे पुण्य करते जाओ, धर्म करते जाओ, जीवन सफल सार्थक होगा। बुद्ध के समय में अंगुलीमाल दाता, अंगुलीमाल ने हजारों लोगों को मारा। जहां जहां गए वहां वहां तहस नहस कर दिया, गांव गांव उजाड़ दिया, अनगिनत लोगों को अनाथ बना दिया। ऐसे अंगुलीमाल भी बुद्ध के दर्शन पाके, बुद्ध के उपदेश सुन के इतना महसूस कर लिया कि सारे हथियार फेंक के, सारे पाप छोड़ के वो बुद्ध के शरण में गए, भिक्षु बने, आर्य बने, अच्छे धर्म का अभ्यास किया। इतना अभ्यास किया, इतना अभ्यास किया, सभी दुखों से मुक्त अनंत हो गया। देखो, एक एक चींटी, एक एक मच्छर, एक एक मक्खी मारना भी पाप है, हिंसा है। और इंसानों को मारना तो बहुत बड़ी पाप है। अब इतने लोगों को मारने वाला अंगुलीमाल भी जब वो आर्य बने, जब वो अच्छे बने, जब वो अच्छे धर्म में आगे बढ़े, वो भी दुख मुक्त बन सकते हैं, वो भी दुख मुक्त बने। तो क्या हम दुख मुक्त नहीं बन सकते क्या? क्या हमने इतना हिंसा किया है क्या? हमने इतना पाप किया है क्या? नहीं। इसलिए बस जागा तो सवेरा हुआ। समझना चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूँ, समझना चाहिए मैं पाप कर रहा हूँ, महसूस होना चाहिए कि मैं अकुशल कर रहा हूँ। बस महसूस किया, अब ये गलती में नहीं दोहराऊंगा, मैं ये पाप अकुशल नहीं करूंगा, उसको छोड़ो और अच्छे करते करते आगे बढ़ेंगे तो ये जीवन सफल सार्थक होगा। दुर्लभ जीवन है। हम्म? अब ये दुर्लभ जीवन में देखा जाए तो सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम व्यक्ति किसे माना जाए? ये दुर्लभ जीवन में देखे तो सबसे उत्तम व्यक्ति कौन होगा? तो क्या श्रेष्ठ व्यक्ति हम क्या उसके जात से देखेंगे क्या? नहीं। उसके पैसे से देखेंगे क्या? नहीं। उसके ताकत से देखेंगे क्या? नहीं। उसके स्टैंडर्ड से देखेंगे क्या? नहीं। उसके पढ़ाई लिखाई से देखेंगे क्या? नहीं। तो किससे देखेंगे? जो व्यक्ति बाहर अंदर से अच्छा है, शीलवान है, ऐसे व्यक्ति को श्रेष्ठ मानेंगे। तो उस तरह से देखा जाए तो दुनिया में श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? ये दुर्लभ जीवन तो मिला है, तो दुर्लभ जीवन प्राप्त व्यक्ति में भी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति किसे माना जाए? वैसे देखा जाए तो दुनिया भर के प्राणी जगत में इंसान तो सर्वश्रेष्ठ है ही, क्योंकि इंसान में विवेक बुद्धि है, चिंतन मनन शक्ति है, प्रज्ञा है। हाँ, चेतनशील प्राणी है, सर्वश्रेष्ठ तो हो ही गया। अब ऐसे दुर्लभ जीवन प्राप्त सर्वश्रेष्ठ प्राणियों में भी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? तो देखा जाए तो जो इंसानों में भी जो दुश्शील से दुश्शील है, जो मतलब गलत करने वाले हैं, ऐसे व्यक्तियों में भी
गलत को गलत पहचान के अब मैं ये गलती छोड़ना चाह रहा हूँ, अब मैं गलती नहीं करूँगा, इतना महसूस करने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ है। गलत इंसानों से ये महसूस करने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति हाँ, महसूस करता है कि मैं गलती कर रहा हूँ, मैं पाप कर रहा हूँ, मैं दारू पी रहा हूँ, दारू छोड़ नहीं पा रहे, मैं चोरी कर रहा हूँ, चोरी नहीं छोड़ पा रहे, मैं हिंसा कर रहा हूँ, हिंसा नहीं छोड़ पा रहे, मैं गलत कर रहा हूँ, गलत नहीं छोड़ पा रहे। ऐसे व्यक्तियों में भी, महसूस करने वाले व्यक्तियों में भी जो महसूस से थोड़ा एक कदम आगे बढ़ता है कि उसको छोड़ के हाँ, मतलब अभ्यास करता है। छोड़ने के लिए, उससे दूर रहने के लिए वो मेहनत करता है, ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ है, उत्तम है। अभी दुनिया में जो गलत काम को गलत समझ के उससे दूर रहने की अभ्यास करता है या अच्छे को अच्छे समझ के अच्छे में अभ्यास करने की प्रयत्न करता है, ऐसे व्यक्तियों में भी जो गुणवान है, शीलवान है, जो अच्छा है, ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ है, उत्तम है। अभी जो शीलवान है, जो गुणवान है, जो बुरा नहीं करता, अच्छा है, ऐसे व्यक्तियों में भी जो दुख मुक्ति का मार्ग फल प्राप्त करता है, पहला मार्ग फल श्रोतापति फल, श्रोतापति फल प्राप्त व्यक्ति श्रेष्ठ है, उत्तम है। उससे भी ऊपर सकिटागामी फल प्राप्त करने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ है, उत्तम है। उससे भी ऊपर अनागामी फल प्राप्त करने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ है, उत्तम है। उससे भी ऊपर जो दुख मुक्त अनंत होने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ है, उत्तम है। और उससे भी ऊपर जो प्रत्येक बुद्ध बनता है वो श्रेष्ठ है, उत्तम है। और उससे भी ऊपर जो 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत पारमिता, 30 पारमिता पूर्ण करके सम्यक संबुद्ध बनता है, वही व्यक्ति श्रेष्ठ है, उत्तम है। तो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ और उत्तम व्यक्ति देखा जाए तो सम्यक संबुद्ध है, जो पारमिता पूर्ण करके सम्यक संबुद्ध बनता है, दुनिया भर को दुख और दुख मुक्ति का मार्ग बता के लोगों के हित उपकार करता है। तो ऐसे सम्यक संबुद्ध श्रेष्ठ है, उत्तम है। जब दान की बात आता है, कौशल देश के राजा प्रसेनजीत जब तथागत बुद्ध से पूछते हैं दान कहाँ देना, कहाँ दान देना चाहिए, बुद्ध कहते हैं जहां इच्छा हो वहां दान देना। फिर राजा पूछते हैं कहाँ दान देने से ज्यादा पुण्य मिलेगा, बुद्ध कहते हैं जो शीलवान है, गुणवान है, ऐसे व्यक्ति को दान देना उसका पुण्य ज्यादा है। फिर तथागत बुद्ध किसको दान देने से ज्यादा पुण्य मिलेगा, वही शीलवान गुणवान से लेके जो मतलब एकदम दुख मुक्त हो चुके व्यक्ति को दान देना ज्यादा पुण्य मिलता है, वो जो बताते हैं। और मिलिंद प्रश्न ग्रंथ में भी राजा मिलिंद जब यही बातें अरब भिक्षु नागसेन को पूछते हैं, तो नागसेन भिक्षु भी कहते हैं कि दुनिया में पशु पंछियों को दान देना उसका भी पुण्य मिलता है, उससे भी ज्यादा दुश्शील से दुश्शील इंसान को दान देना उसका पुण्य ज्यादा मिलता है। सैकड़ों दुश्शील इंसानों को दान देने से भी शीलवान बनने के प्रयास कर रहे इंसान को दान देना उसका पुण्य ज्यादा मिलता है। शीलवान बनने के प्रयास कर रहे सैकड़ों इंसानों से भी ज्यादा जो शीलवान है, गुणवान है, उसको दान देने से पुण्य ज्यादा मिलेगा। और उससे भी ज्यादा श्रोतापति फल प्राप्त, सकितागामी फल प्राप्त, अनागामी फल प्राप्त, अरहत फल प्राप्त व्यक्ति को दान देना, दुख मुक्ति के मार्ग फल में पहुंचे हुए व्यक्ति को दान देना उसका पुण्य ज्यादा है। उससे भी ज्यादा प्रत्येक बुद्ध को दान देना है, और सम्यक संबुद्ध को दान देने का पुण्य तो इतना उतना ही नहीं रहता, बहुत ही ज्यादा रहता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं दान देना भी हो तो अच्छे व्यक्ति को दान देंगे तो उसका पुण्य ज्यादा मिलेगा। तो इस तरह दुनिया में जो दुर्लभ जीवन प्राप्त हुआ है, ऐसे दुर्लभ जीवन प्राप्त मनुष्यों में भी अगर सर्वश्रेष्ठ और उत्तम व्यक्ति देखा जाए तो तथागत बुद्ध है। जो तथागत बुद्ध में बहुत सारा गुणधर्म है, जो तथागत बुद्ध जीवन भर गांव नगर जनपद देश देशांतर चारिका करते हुए
न केवल हजारों, न केवल लाखों, न केवल करोड़ों, अरबों खरबों लोगों को दुख मुक्ति का मार्ग फल बताया, प्रतिष्ठित करवाया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय उन्होंने किया। तो इसलिए ये दुर्लभ जीवन में तथागत बुद्ध श्रेष्ठ है, उत्तम है। अभी और एक चीज हम बातें करेंगे। इतना दुर्लभ जीवन हमें मिला है, तो इतने दुर्लभ जीवन में हमने क्या किया, क्या नहीं किया, एक बार देखना जरूरी है। इस दुनिया में जो थोड़े थोड़े पैसे रख के जो बिजनेस करने वाले या उद्योग चलाने वाले भी ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो इसके लिए मेहनत करते हैं। सपोज आप लोग मिलके हम यहाँ 5 लाख ऐसे इन्वेस्टमेंट करके आपने छोटा सा एक कोई काम शुरू किया। अभी 5 लाख आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके वो बिजनेस किया, तो साल भर मेहनत करने के बाद वो 5 लाख का कितना होना चाहिए? 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, आप ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ, मगर साल भर मेहनत करते करते आपका 5 लाख का 5 लाख ही रह गया, तो क्या हुआ? फायदा भी नहीं हुआ, नुकसान भी नहीं हुआ, पर साल भर का मेहनत गया। अगर साल भर मेहनत करने के बाद 5 लाख का और कम होके आपके पास 3 लाख ही बच गया, 2 लाख ही बच गया, 1 लाख ही बच गया, तो क्या हुआ? आपको तो बहुत बड़ा घाटा हो गया, नुकसान हो गया। अगर साल भर मेहनत करने के बाद आपका 5 लाख 10 लाख बन गया, 15 लाख बन गया, 20 लाख बन गया, तो क्या हुआ? फायदा हो गया। आपने जो मेहनत किया वो आ, सार्थक हो गया। हम्म, उसी तरह एक सामान्य छोटे से छोटे बिजनेस भी करेंगे तो मेहनत यही रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। कोई भी व्यक्ति घाटा हो, नुकसान हो, उसके लिए कोई भी काम नहीं करता। कोई चाहेगा क्या? 5 लाख इन्वेस्टमेंट किया और 5 लाख का 5 लाख ही रहा तो भी ठीक है, या कम भी हुआ तो भी ठीक है। कोई ऐसे काम करेगा क्या? नहीं, वो तो 5 लाख का 15 लाख 20 लाख ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश करेगा, इतना मेहनत करेगा। उसी तरह याद रखना, हम भी ये जीवन में इतने दुर्लभ जीवन, इतने पुण्यवान जीवन हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये पूरा जीवन हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे समय में हमने पुण्य ज्यादा किया या पाप ज्यादा किया, ये ध्यान में रखना है। अभी जीवन भर हमने ये दुर्लभ जीवन इन्वेस्टमेंट किया, ये पुण्यशाली जीवन इन्वेस्टमेंट किया, और यहाँ से मरने के बाद हमें मनुष्य जीवन ही प्राप्त हुआ, तो नाफा भी नहीं, नुकसान भी नहीं, पर ये सारा जीवन व्यर्थ में गया, वेस्ट हो गया। और मनुष्य जीवन से पतन होने के बाद दुर्गति मिला, तो बहुत बड़ा घाटा हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हाँ, पर जीवन भर हमने मेहनत करके, पुण्य करके, धर्म करके मनुष्य जीवन से ऊपर देवलोक, ब्रह्मलोक, महाब्रह्मलोक ऐसे मिल गया, तो फायदा हो गया। हाँ, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो गया। हर कोई जीवन में मुनाफा ही चाहते हैं, हर कोई जीवन में प्रॉफिट ही चाहते, लॉस कोई नहीं चाहते। तो ये जीवन में हमने इतना दुर्लभ जीवन, इतना पुण्यशाली जीवन इन्वेस्टमेंट किया है, तो हमें प्रॉफिट ही चाहिए। प्रॉफिट चाहिए तो सुगति चाहिए, या दुख मुक्त मार्ग फल चाहिए, और वो चाहिए तो अनेक अनेक अच्छे गुण धर्म हमें संग्रह करना है, पालन करना है, अच्छे से अच्छे पुण्य धर्म करना है। पाप करके ये जीवन सफल सार्थक हो, ऐसा संभव नहीं है। पाप करके, अकुशल करके, गलत करके हम ये जीवन को सफल सार्थक बनाएंगे, ऐसा सपने में भी सोच नहीं सकते। पाप करेंगे, अकुशल करेंगे, तो दुर्गति में पतन हो जाएगा, ये जीवन तो बहुत बड़ा लॉस हो गया। अगर पुण्य करेंगे, धर्म करेंगे, तो सुगति मिलेगा या दुख मुक्त मार्ग फल मिलेगा,
तो बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया। तो हम इतना दुर्लभ जीवन हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमें तो प्रॉफिट ही चाहिए, हमें तो मुनाफा ही चाहिए। अगर मुनाफा चाहिए तो याद रखना, हमें खूब पुण्य करना है, खूब धर्म करना है। दुर्लभ जीवन है, अमूल्य जीवन है, सर्वश्रेष्ठ जीवन है। हमेशा याद रखना, इतना जीवन हमने बिता लिया, वो जो बीत गया वो बीत गया। अब हम उसे वापस नहीं ला सकते, करोड़ों करोड़ दे के भी उसको वापस नहीं ला सकते। जीवन के वो छीन गया तो गया, अच्छा करके गया तो भी गया, बुरा करके गया तो भी गया। पर अभी, हाँ, अच्छा किया तो हमने अच्छा किया, अभी और अच्छा करके जाना है। बुरा किया तो हमने बुरा किया, वो बुरे से सबक लेके ऐसे बुराई अब नहीं करना, ऐसे पाप अब नहीं करना, उससे दूर दूर होना है। हम्म। तो वर्तमान समय में खूब अच्छा करना चाहिए, खूब पुण्य करना चाहिए। इसलिए तथागत बुद्धा हमेशा कहते हैं, सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचित बरियोदपनं ये तं बुद्धान शासनं। सब पाप सकरणं, दुनिया भर में जितने भी पाप है, गलत है, उसे मत करो। कुशल से उपसंपदा, जो भी कुशल है, पुण्य है, धम्म है, उसे करो। सचित परियोदपन, अपने चित्त को परिशुद्ध करो। ये तम बुद्धान शासन, ये बुद्धों का शिक्षा है, ये बुद्धों का धम्म है। हम्म। जीवन में पुण्य करना है, पाप से दूर रहना है, और चित्त को परिशुद्ध, कम से कम, हाँ, ये शरीर से पाप नहीं करना, वाणी से पाप नहीं करना, मन से पाप नहीं सोचना। शरीर से कम 3 पाप नहीं करना, वाणी से कम 4 पाप नहीं बोलना, मन से कम 3 पाप नहीं करना। शरीर से 3 पाप क्या क्या करते हैं? प्राण हिंसा करना, चोरी करना, काम मिथ्याचार, व्यभिचार करना, ये नहीं करना चाहिए। वाणी से 4 पाप क्या क्या करते हैं? झूठ, असत्य बोलना, चुगली करना, गाली गलौज, अपशब्द बोलना, और लोगों की निंदा चर्चा करना। ये 4 पाप वाणी से बोलते हैं, ये भी नहीं करना। फिर मन से 3 पाप क्या क्या करते हैं? लोभ लालच रखना, द्वेष दुराभावना रखना, और मिथ्या दृष्टि होना। ये 3 पाप मन से करते हैं, ये भी छोड़ना है। जितने भी अकुशल है, पाप है, उससे दूर रहना है, और पुण्य करना है, धर्म करना है। कम से कम पुण्य में जो गृहस्थ उपासक उपासिका है, उन लोगों को 3 चीज तो करना ही है। दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना है। त्याग चित्त से दान देना है। शीलम रखन्तु सर्वदा, शील सदाचार हमेशा पालन करना है। पावना विरता हन्तु, ध्यान भावना करते जाना है। चंचल मन को एकाग्र करना है, अशुद्ध मन को परिशुद्ध करना है। और जो गंभीर रूप से दुख मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों को तो शील, समाधि, प्रज्ञा का मार्ग तथागत ने बताया है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, अकुशल पाप से दूर रह के पुण्य धर्म में, हाँ, एकदम अभ्यास करते करते आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से ये दुर्लभ जीवन, यह अमूल्य जीवन, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ जीवन सफल हो सकता है, सार्थक बन सकता है। तो हम यही कामना करेंगे कि हम भी जीवन में खूब अच्छे पुण्य धर्म करते करते आगे बढ़ सके, जो भी अकुशल है, पाप है, उससे दूर रह सके, और ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्ता निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए आज का ये रामदेशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, अवतु सबका मंगल। साधु साधु साधु। धम्म देशना के अंत में आप लोगों को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में
बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सभेतियो विवसन्तु सप्परोगो विनाशतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। ये चितं पातितं तुय्यं क्षिपमेव समीचतु सवे पुरन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयुरारोग्य सम्पाति सर्ग सम्पातिमेव च अतो निब्बान सम्पाति इमिनाते समीधतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो।